ये तो इस प्रकार से अपनी ये पहली गाथा हो गई है। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अब दूसरी गाथा की तरफ बढ़ता हूँ। ये तो बोला ना 7वें 8वें में बंद भाव भी नहीं होता, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो इसका मीन्स हम जो छठे गुण स्थान में है उन लोगों में नहीं होगा कि मैंने समझा नहीं है बस। अरे नहीं, वो कथन करना ही नहीं बनेगा, वैसा कथन करना नहीं बनेगा 8वें नए से। किसी स्त्री को अगर पुत्र प्राप्ति हुई ही नहीं है या संतान उत्पत्ति हुई ही नहीं है तो क्या उसको मां कहा जा सकता है किसी अपेक्षा से? नहीं कहा जा सकता है। उसी प्रकार जब 8वें नए में पर्याय का, क्रिया का किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं है तो वो कुछ क्रिया करता है, वंद्य वंदक भाव करता है, ये कैसे कहना बनेगा? ठीक है, चलिए अब दूसरी गाथा में आते हैं, पढ़ते हैं। जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडेक्स बताया गया है कि आने वाली गाथाओं में हम किन किन पदों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो उसी बात को लेकर के यहाँ पे एक अनुक्रमणिका या एक सूची बनाई गई है, एक इंडेक्स बनाया गया है। और देखते हैं अपन यहाँ पर जीव, उपयोग, अमूर्तिक, कर्ता, देह प्रमाण, भोक्ता, संसारी, सिद्ध और विश्वसोट ढगई या ऊर्ध्वगमन करने वाला। तो ऐसे कुछ क्या कहना चाहिए, लक्षण यहाँ पर जीव के बताए हैं जिनके माध्यम से जीव की पहचान की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए, अब जीव की पहचान करनी है मतलब क्या, नयों की तो बात करेंगे और क्या बात करेंगे। जीव की पहचान करनी है तो आपको नयों का आश्रय लेना पड़ेगा, ये बात पक्की है। ठीक है, चलिए अब आइए सीधे तीसरी गाथा में। दूसरी गाथा में ऐसा कोई अर्थ नहीं था, अपन तो तीसरे गाथा से ही जहां पर चालू होता है क्या, मूल विषय वस्तु, उसको टॉपिक लेते हैं। पढ़िए, तीसरी गाथा पढ़ेंगे। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माहुआण पाणोय व्यवहारासो जीवो निच्छण दो चेदना जस। कह रहे हैं तिक्काले चदुपाणा, तिक्काले तीन काल में, ये सब कौन सी विभक्ति है, कोई बता सकता है? तिक्काले, त्रिकाले, संस्कृत का शब्द कहूं मैं तो त्रिकाले, ये कौन सी विभक्ति है? अगर कोई संस्कृत जानता है तो। बहुत बढ़िया, सप्तमी विभक्ति है ये। तो तिक्काले क्या कहा? हिंदी में जो मे और पर बोलते हैं वही। राइट, मे और पर, एग्जैक्टली, परफेक्ट। तो सप्तमी विभक्ति आई, मतलब तीन काल में क्या, चदुपाणा, चार प्राण के द्वारा यह जीव जीता है। कौन कौन से चार प्राण? इंद्रिय मतलब इंद्रिय, बलम मतलब म हलंत होगा, आऊ मतलब आयु, आणपाणोय, आणपाण मतलब श्वासोच्छ्वास। तो चार प्राण बताएं, इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, जिसमें से इंद्रिया के 5 भेद, बल के 3 भेद, आयु श्वासोच्छ्वास 1, कुल मिलाकर के 10 प्राण से यह जीव जीता है, ये बात कही। अब बोलिए ये कौन से नए का कथन बना? जी, अरे हाँ, व्यवहार ने तो बात है ही। दूसरे में क्या बनेगा ना, इंद्रिय बल और सब लेंगे वो नाम। अरे आप मत बोलिए ना, लेट दिस फ्रंट पर्सन स्पीक। ठीक है, नहीं क्या है, मैंने जानबूझ करके नाम बुलवाया, तो नाम भी हमें याद होने चाहिए, इसलिए मैं बीच बीच में किसी को भी ऐसा एक सवाल जरूर पूछूंगा।
ये नए का नाम बताइए, तो आपको फटाक से बोलते आना चाहिए। ओके, इस बार आपका नंबर लगा है, अगली बार किसी और का नंबर लगाऊंगा मैं। ओके चलिए, 4 प्राणों से जीव जीता है, या यूं कहिए 10 प्राणों से जीव जीता है। ये द्रव्य प्राण की बात चल रही है और द्रव्य प्राण दूसरे नए का विषय बनेगा। ओके, व्यवहारासो जीवो, ये सब व्यवहार से जीव को पहचानने के लक्षण है। तो निश्चय से क्या है? निश्चय नय दोदुच्छेदना जस, मतलब निश्चय नय से तो चेतना प्राण से जीता है। आहा, यहाँ पर तो मतलब निश्चय व्यवहार की बराबर संधि यहाँ पर घटित की है। पहली लाइन में व्यवहार बताएंगे, दूसरी लाइन में निश्चय बताएंगे, और बराबर ये सुमेल बैठते जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं जीव यह कोई प्राणों से नहीं जीता है, मतलब 10 प्राण से नहीं जीता है, वो तो अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। अब बोलिए, चैतन्य प्राणों से जीता है, ये कहना कौन से नए का विषय है? बोलिए। 8वां, हाँ बहुत बढ़िया, 8वां नय लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर टीका का एक लाइन भी पढ़ता हूं मैं। शुद्ध निश्चय नय से उपादेय भूत शुद्ध चेतना जिसके है वह जीव है। अब यहाँ पर शुद्ध निश्चय नय मतलब क्या? यहाँ पर शुद्ध निश्चय नय मतलब परम शुद्ध निश्चय नय लेना। ठीक है, डन। तो तीसरा नय हो गया, आप सॉरी तीसरा नय बोल रहा हूँ, तीसरी गाथा हो गई अपनी। इसमें और कुछ मिल सकता है क्या? हाँ मिल गया, राइट। देखिए, प्राण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के प्राण? 2 प्रकार के कौन से? तो कह रहे हैं कि मैं अभी एक शब्द कहने वाला था। हाँ बहुत बढ़िया, दिल की बात ले ली आपने, बहुत परफेक्ट। द्रव्य प्राण, भाव प्राण, ये प्राण के 2 भेद हैं। द्रव्य प्राण मतलब क्या? जो अपन को बाहर में दिखाई देते हैं। भाव प्राण मतलब क्या? वो अंदर का क्षयोपशम। तो अब प्रश्न है मेरा, ये भाव प्राण आप कौन से नए के विषय लेंगे? कैसे? आपको कारण भी बताना है। भाव आ जाएंगे तो इसमें भावों से तो आदमी राग द्वेष वगैरह करता है ना। नहीं, यहाँ पर आका नय तो बराबर है, तीसरा नय, परंतु स्पष्टीकरण थोड़ा सा और अच्छे से हो सकता था। नो वन, चलिए मैं बताता हूं। प्रश्न क्या था? प्रश्न भूल गया। अरे देखिए, भाव प्राण कितने? हाँ, तो भाव प्राण तो जितने द्रव्य प्राण उतने ही भाव प्राण भी, परंतु भाव प्राण ये औदैहिक भाव होने से प्लस शैक्षणिक भाव भी होने से क्या कहना चाहिए? राइट, तो तीसरे नए का विषय बनेगा। बराबर, तो तीसरे नए का विषय बन जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आज ज्यादा खींचूंगा नहीं, मैं आज यही तीसरी गाथा तक ही रुक जाऊंगा। अपन बची हुई गाथाओं का स्वाध्याय कल करेंगे। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, नहीं तो आप सभी से ना एक छोटा निवेदन है कि नयों के बारे में मैंने 15-20 दिन बहुत हो गए, एक 10-1 दिन पहले ना एक चर्चा की थी जहाँ पर पूरा रिवीजन करवाया था। तो उस रिवीजन नाम से ही मैंने सेव भी किया हुआ है यूट्यूब पर, तो आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो वो जरूर सुनना फिर से। और आज का भी स्वाध्याय एक बार
थोड़ा फास्ट सुनेंगे तो भी चलेगा, तो आप परंतु आपको ज्ञान में होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके ओके, कोई प्रश्न है किसी को? आज का थोड़ा आप आज कर देंगे, जल्दी भेज देंगे। हाँ भेज देता हूँ मैं आज का। और आज का क्या है, हाँ ध्यान रखना, आज का क्या है, गलती से ये 2 रिकॉर्डिंग हो गए हैं, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी में मैं अपलोड करूंगा, मैंने गलती से पॉज करने की जगह सेव कर दिया तो उसको अलग रिकॉर्डिंग हो गया अभी, तो 2 अलग अलग रिकॉर्डिंग आएगा, तो आप दोनों को सुनना। ओके ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।